बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों जैसा कि आपको पता है 12th एग्रीकल्चर की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें कल हमने आपको पढ़ाया था 12th एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, पशु आहार, जो था आपका जिसमें हमने आपको OT नहीं करा पाए थे। एक OT इस चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेकर हम लोग आए हैं बच्चों। और लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें से एक प्रश्न आपको आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी तरीके से जो OT हैं उनको समझिएगा। नए ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर हम आपका कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास समय अभी कम बचा है, इसलिए आप पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। समय दें अपनी पढ़ाई को 4 से 5 घंटे का, और सभी सब्जेक्टों को बड़ी अच्छी तरीके से समझते चलें और पढ़ते चलें। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल। तो बच्चों साइलेज बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त फसल है वो है मक्का। यदि ऑप्शन में मक्का नहीं आती है तो आप वहाँ पर ज्वार करके आ सकते हैं। क्या करके? ज्वार आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो आपको ध्यान रखना है मक्का से ही बेस्ट आपकी साइलेज बनाई जाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है बच्चों हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल बरसीम है। जी हाँ, हे के बनाने के लिए सबसे बेस्ट फसल कौन सी है? बरसीम। आपको याद रहना चाहिए। और यदि बरसीम ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको याद रखना है क्या? लूसन। क्या याद रखना है? लूसन जो होती है ना आपकी, ये आपकी क्या होती है? सेकेंड नंबर की हे बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल होती है। ठीक है, चलिए। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 80 से 85% होती है। बच्चों हे में जो शुष्क पदार्थ होता है 80 से 85% होता है। अब नमी परसेंट बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 से 20% क्या रह जाएगी? इसमें नमी की मात्रा रह जाएगी। जब 80 से 85% शुष्क पदार्थ है तो 15 से 20% इसमें क्या पाया जाता है? नमी पाई जाती है। चौथा है बच्चों बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है। ये आपको पता है कि अच्छी साइलेज का एक विशेषता है, गुण है कि एक अच्छी साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप लोग याद रखेंगे बहुत अच्छी जो साइलेज होती है उसका पीएच मान 3.5 से 4.2 होता है। पांचवा है बच्चों हे वर्षा ऋतु में नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हे को जो है सुखाया जाता है जनरली, और जब पानी बरसेगा मतलब बरसात होगी तो क्या हे बनाई जा सकती है? तो नहीं। तो याद रखें हे कौन सी ऋतु में नहीं बना सकते? हे वर्षा ऋतु में हम लोग नहीं बना सकते हैं। ये आपको याद रखना है। घास की सूखी अवस्था को हे कहते हैं। तो ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि घास की जो सूखी अवस्था होती है उसको हे कहा जाता है। साइलेज में 30 से 40% शुष्क पदार्थ होता है। जी हाँ बच्चों, साइलेज में कितने प्रतिशत? 30 से 40% शुष्क पदार्थ पाया जाता है, का सूखा पदार्थ पाया जाता है। बाकी आपका 60 से 70% आपकी साइलेज में नमी होती है। ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मैं आपको जो है इनका संगठन पढ़ा चुका हूँ, कितनी प्रतिशत किसकी मात्रा पाई जाती है साइलेज और हे में। ठीक है बच्चों, चलिए आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपको खराब साइलेज में दुर्गंध। जी हाँ बच्चों, खराब जो साइलेज होती है उसमें जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध आने का कारण है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटीरिक नहीं है, इसको सही कर लेना। ब्यूटायरिक एसिड के कारण या ब्यूटारिक अम्ल के कारण आपकी खराब साइलेज में क्या आने लगती है? दुर्गंध आने लगती है। ठीक है। हे प्रोटीन युक्त फसलों से बनाई जाती है। मैं आपको कल भी बताया था ये जो बनाई जाती है वो प्रोटीन युक्त फसलों से बनाई जाती है, जबकि जो साइलेज बनाई जाती है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से बनाई जाती है। कौन सी वाली फसलों से? कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों से। ठीक है ना। प्रोटीन वाली आपकी जो फसलें थी मैंने आपको बताया था, जैसे लूसन है, बरसीम है, मटर है, लोबिया है, ये सभी क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। तो इनसे आपकी हे बनाई जाती है। जबकि साइलेज बनाने वाली फसलें कौन सी थी? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है। तो ये सभी फसलें आपकी कौन सी थी? ये आपकी साइलेज बनाने वाली फसलें थी। हे में साइलेज की अपेक्षा विटामिन डी ज़्यादा होता है। जी हाँ बच्चों, हे में अगर साइलेज की अपेक्षा हम लोग देखें तो विटामिन डी अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब साइलेज से अधिक पाया जाता है। हमारे देश में
हे बनाने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड विधि का उपयोग किया जाता है। बच्चों क्या होता है कि ट्राइपॉड स्टैंड इस तरीके से होता है, सब लोगों ने देखा होगा। इस प्रकार से इस पे ऊपर आपका चारा डाल दिया जाता है और चारा डाल करके उसको सुखाया जाता है। तो इस विधि का नाम हमने रखा है ट्राइपॉड स्टैंड विधि। तो हमारे देश में अगर हे बनाई जाती है तो किस विधि से बनाई जाती है? ट्राइपॉड स्टैंड विधि इसमें उपयोग किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट है, हे में हरा रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान रखें, हे का जो हरा रंग होता है जनरली इसको छाँव में सुखाया जाता है। जब छाँव में सुखाया जाता है तो इसका कलर हरा बना रहता है। और किसके कारण ये हरी होती है? कैरोटीन के कारण ये हरी होती है। आगे बात करें हम लोग, साइलेज बनाने के लिए फसल की कटाई फूल की अवस्था पर करना चाहिए। कब करना चाहिए? फूल की अवस्था पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फूल की अवस्था में ही आपकी उस फसल में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये चीज़ तो आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कहीं भी किसी को समस्या नहीं आ रही होगी। बच्चों ये ओटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ओटी इससे पूछा जा रहा है और 1 नंबर के लिए हमको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ये देख लीजिए, 15 से 16 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंतर्गत रखे थे और ये 16 ही क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ। साइलेज बनने में लगभग 45 दिन लगते हैं। जी हाँ बच्चों, साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं? 45 डेज में आपकी साइलेज बन करके तैयार हो जाती है। जिस गड्ढे में साइलेज तैयार की जाती है उसे साइलो कहते हैं। जी हाँ बच्चों, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जिस गड्ढे में हम लोग साइलेज तैयार करते हैं या साइलेज बनाते हैं उस गड्ढे को क्या कहा जाता है? ध्यान रखें, उसको साइलो कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है बच्चों, साइलेज बनाने के लिए ठोस तने वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, ये चीज़ मैंने कल भी आपको क्लियर की थी कि साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसलों का प्रयोग करते हैं? ठोस तने वाली। और फसलें कौन सी हैं? आपको अच्छी तरह पता है, ज्वार, मक्का, बाजरा, जई आदि। इन फसलों से आपकी क्या बनाई जाती है? साइलेज बनाई जाती है। और ये ऐसी फसलें होती हैं जिनका तना कैसा होता है? ठोस होता है। तो बच्चों ये थे आपके सेकंड चैप्टर, आपका पशु आहार सेकंड के जो भी क्वेश्चन थे वो आपको क्लियर हो गए हैं। कहीं भी किसी को समस्या हो तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर एग्रोटेक स्टडी मोबाइल नंबर व्हाट्सअप जो है आपका, इस पर आप व्हाट्सअप करके जो भी समस्या है जुड़ सकते हैं हमसे। हम आपको वीडियो इसी प्रकार से पर डे भेजते रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।